एक सीरियल किलर जिसका नाम था चार्ली। चार्ली पुलिस से बचने के लिए भागता है। पुलिस से बचने के लिए वह एक टॉय शॉप में घुस जाता है जहां उसे पुलिस की गोली लग जाती है। चार्ली जो था ना वो ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू वगैरह जानता था, इसलिए मरने से पहले वह अपनी आत्मा को एक डोल में डाल देता है, जिसके बाद जो वो डोल थी जिस भी फैमिली में जाती है उस फैमिली का कत्ल कर देती है। ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई थी हॉलीवुड मूवी चक्की द डोल पर, क्या आपको पता है चक्की द डोल हॉलीवुड मूवी जो है ना वो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। जी हाँ गाइज, ये जो मूवी है चक्की द डोल ये इंस्पायर्ड है रॉबर्ट द डोल, जो एक हंटेड हॉरर डोल है जो दुनिया में अभी भी मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी हॉरर हंटेड और श्रापित गुड़िया रॉबर्ट द डोल के बारे में आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं। तो गाइज मेरा नाम ऋषभ बंटा है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ लेकर आए हैं रॉबर्ट द डोल की कहानी। रॉबर्ट द डोल की शुरुआत होती है 1900 दशक में। एक फ्लोरिडा में एक परिवार रहता था जिनकी नौकरानी जो थी वो इस परिवार से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य था जिसका नाम था इजीन। ये नौकरानी जो थी ना वो इजीन को अपना बदला लेने के लिए चुनती है। नौकरानी जो थी ना वो काला जादू वगैरह जानती थी, इसलिए वो कुछ करती क्या है, वो एक डोल लेती है, उस डोल पर काला जादू वगैरह करती है और उस डोल को श्रापित कर देती है। उसके बाद वो जो डोल होती है ना वो डोल इजीन को गिफ्ट कर देती है नौकरानी। इस परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो गुड़िया इजीन को नौकरानी से प्राप्त हुई है वो गुड़िया इस परिवार को काफी ज्यादा नुकसान करने वाली है। इस परिवार को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो गुड़िया है ना इस पर काला जादू कर रखा है नौकरानी ने और इस गुड़िया को श्रापित कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस गुड़िया ने जीन के दिमाग पर पूरा कंट्रोल कर दिया। बच्चे का जो पूरा नाम था वो था रॉबर्ट इजीन नोटो। जीन को ये गुड़िया इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो हमेशा इसी गुड़िया के साथ खेलता रहता था और जब भी रात को सोता था तब भी इसी गुड़िया को साथ लेकर के अपने रूम में सोता था। धीरे धीरे उसे इस गुड़िया से इतना ज्यादा लगाव और प्यार बढ़ने लगा कि वो अपने जो पुराने कपड़े था वो इस डोल को पहनाने लगा था। जहाँ भी वो खाने पर जाता इस डोल को अपने साथ खाने पर लेकर जाता। उस घर में इस डोल के लिए एक अलग से कुर्सी भी रखी गई थी। चूंकि इजीन की उम्र ज्यादा नहीं थी उस समय, इसलिए घर वालों ने सोचा उसे इस डोल से काफी ज्यादा प्यार है, इसलिए घर वालों ने उसकी इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इजीन ने अपनी इस गुड़िया का जो नाम रखा है वो रखा था रॉबर्ट। इजीन का अपनी इस गुड़िया से काफी ज्यादा लगाव बढ़ चुका था। अब यह हमेशा इसी डोल के साथ खेलता रहता, हमेशा इस डोल के साथ बात वगैरह करता रहता था। शुरुआत में इजीन रात में डोल के साथ बात करता था पर धीरे धीरे क्या था इजीन ने रात में सोना ही बंद कर दिया। वो पूरी रात तक इस डोल से बात करता रहता था। एक दिन रात को इजीन के परिवार वालों ने इजीन के रूम से दो लोगों के बात करने की आवाज़ सुनी। चूँकि इजीन जो था वो हमेशा अकेला अपने रूम में उस डोल के साथ रहता था, उसके अलावा उस रूम में कोई नहीं जाता था रात को। पर उस समय उस रूम से दो लोगों की आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब था कि गुड़िया जो थी वो इजीन से बात कर रही थी। पर उससे भी डरा देने वाली बात ये थी कि एक दिन उसके परिवार वालों ने उस डोल को एक रूम से दूसरे रूम में जाते हुए रात को देखा। इनकी माँ जब यह नज़ारा देखती है कि डोल एक रूम से दूसरे रूम में मूव कर रही होती तो वह एकदम से डर जाती है और उसी टाइम उस डोल को उठा करके कबोर्ड बंद कर देती है। जैसे ही वो डोल इजीन से दूर गई मानो उसकी जान ही चली गई। वह काफी ज्यादा शांत रहने लगा, काफी गुमसुम रहता था। उस डोल पर किए गए काले जादू का जो असर था वो अब इजीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके घर वालों को इजीन की ये हालत, ये उदासी जो थी वो देखी नहीं जा रही थी। अब वो समझ चुके थे कि ये जो गुड़िया है ना वो श्रापित और भूतिया है, इसलिए इजीन के काफी जिद करने के बावजूद भी वह इस गुड़िया को उसे नहीं वापस देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर एक दिन इजीन के रूम से अजीब अजीब रात को आवाज़ें आती हैं जिसके कारण उसके घर वाले जाग जाते हैं। जब उसके घर वाले उसके रूम में जा कर के देखते हैं तो वो एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि जिस डोल को उसकी माँ ने कबोर्ड में बंद करके रखा था वो डोल उसके रूम में मौजूद थी और उसके पास बैठी थी और इजीन भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। इजीन घबराते हुए अपने परिवार वालों से बोलता है प्लीज इस डोल को उससे दूर ना करें वरना ये डोल उसे मार डालेगी। ये बात सुन करके परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। वो समझ गए थे कि इस डोल ने इजीन के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। पर अच्छी बात यह थी कि अभी तक इस डोल ने ना तो परिवार वालों को और ना ही इजीन को कोई नुकसान पहुंचाया था। पर ये जो डोल थी ना वो इतनी ज्यादा श्रापित थी कि वो अपने किसी रिश्तेदार को अगर इस डोल के बारे में बताते थे तो उस रिश्तेदार की कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से
मौत हो जाती। धीरे धीरे यह बात थी ना पूरे शहर में फैल गई थी कि इस फैमिली के पास एक श्रापित गुड़िया है। इस गुड़िया के इस अजीब अजीब और रहस्यमय घटनाओं को देख करके उन्होंने इस गुड़िया को एक मकान के तहखाने में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और इजीन भी अब बड़ा हो चुका था और उसके माता पिता की भी अब तक मौत हो चुकी थी। साथ ही इजीन की भी शादी अब तक हो चुकी थी। इसलिए जो इजीन था वो अपने काम के सिलसिले में अपने इस घर से बाहर दूसरे शहर में रहने लगा था। उसका एक घर अब सुनसान हो गया था, पर आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि रात को उसके घर से किसी के चलने फिरने की आवाज़ आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस घर में कोई रह रहा हो। एक दिन कई सालों बाद इजीन जो था वो अपने इस घर में वापस आता है और अपने तहखाने से उस गुड़िया को निकाल लेता है। शुरुआत में इजीन की वाइफ को ये सब नॉर्मल लग रहा था, पर धीरे धीरे समय बीतता गया। इजीन के दिमाग पर उस गुड़िया ने एक बार फिर से कब्जा कर लिया था, लेकिन हद तो तब हो गई जब इजीन ने इस डॉल के लिए एक अलग से रूम बनवा लिया था। लेकिन अब इजीन की वाइफ इस डॉल से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसने कई बार इस डॉल को रात को एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हुए देखा था और उसे रात को किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ भी घर से सुनाई देती थी। इजीन भी अब तक समझ चुका होता है कि जरूर इस डॉल में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह इस घर को छोड़ देता है और रॉबर्ट को उसी मकान के एक तहखाने में अकेला छोड़कर चला जाता है। इजीन को अपने घर को छोड़े हुए लगभग 10 साल बीत जाते हैं, इसलिए इजीन अपने घर को बेचने का फैसला लेता है। इजीन के इस घर को जो परिवार खरीदता है उनकी भी एक 10 साल की बेटी होती है। घर को खरीदने के बाद यह परिवार तहखाने से उस डॉल को निकालता है जो उनकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अब उनकी बेटी भी इस डॉल के साथ काफ़ी ज़्यादा खेलती है, पर शायद वो लड़की इस डॉल को उतना ज़्यादा प्यार नहीं दे पाती जितना इजीन करता था इस डॉल से। इसलिए एक दिन ये जो डॉल थी ना उस लड़की की जान लेने की कोशिश करती है। फिर अचानक एक दिन रात को वो परिवार भी इस डॉल को एक रूम से दूसरे रूम में जाते हुए देखता है, जिसके कारण वो वह कार्य करता है जो इजीन के परिवार को काफ़ी पहले कर देना चाहिए था। वह परिवार जिसने यह घर खरीदा था उन्होंने उस घर को तो बेच दिया था, साथ ही उस डॉल को फ्लोरिडा के एक म्यूजियम को भी दे दिया, जहाँ पर यह आज भी एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखी हुई है, जहाँ पर लिखा हुआ है डोंट टच। कहा जाता है जो भी इस डॉल के साथ अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ यह डॉल भी अच्छा व्यवहार करता है। पर कहा जाता है कई लोगों ने इस डॉल का मजाक भी उड़ाया, तो उनका इस म्यूजियम से निकलते ही एक्सीडेंट वगैरह हो गया। कहा जाता है जो भी इस डॉल का मजाक वगैरह उड़ाता है उसके साथ बुरा ही होता है। तो ये थी श्रावित गुड़िया रॉबर्ट द डॉल की कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी ऐसी हॉरर हंटेड मिस्ट्री फैक्ट वीडियोज़ वगैरह मिलते रहे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।